सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है कि हम आज ये सुकून भरा जीवन जी रहे हैं, तो गुरु की कृपा से जी रहे हैं। सत्संगत जी कहते हैं, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संगत जी, संसार में आग लगी पड़ी है, कोई किसी को नहीं देखता, भाई भाई को नहीं देखता, बहन बहन माँ बाप को, एक दूसरे के साथ सत्संगत इस तरह से झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, सत्संगत लगे पड़े हुए हैं। लेकिन सत्संगत हम लड़ किससे रहे हैं? महात्मा तो कहते हैं, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कहते हैं कोई पराया नहीं है संसार में, सब अपने हैं। फिर भी हम झगड़ा एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। क्योंकि सत्संगत जी, हमारी कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसी मत बन गई है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के दिखा करके सोचते हैं कि मैं ऊंचा हो गया। कोई व्यक्ति चुप रहता है तो सोचते हैं कि ये कुछ नहीं जानता, ये बेवकूफ़ है। कोई चुप हो जाता है कि देखा मैंने उसको चुप कर दिया, मेरे सामने बोला नहीं वो बिल्कुल भी। लेकिन वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसके अंदर वो गुण हैं, चुप रहने वाले और इस परमात्मा को समझने वाले गुण हैं उसके अंदर। क्योंकि संतों महापुरुषों, ये गुण तब आते हैं जब हम कहीं संत महापुरुषों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं। इस बात को सब जानते हैं कि सत्संग की महिमा बहुत ऊंची है, लेकिन फिर भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि सत्संग में जाकर के हमें मान अपमान सब अर्पण करना होता है। इंसान का अभिमान ही तो होता है जिसके कारण वो चलता है, बोलता है, इतना कुछ करता रहता है। जब अभिमान टूटता है तो फिर क्या है? फिर तो वो जीरो हो जाता है। तो फिर सत्संगत ऐसी सोच तभी आती है जब हम कहीं संतों का संग करते हैं। इंसान तो अभिमान में ही घूमता रहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे समझदार कोई नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत समझ है। लेकिन उसे ये पता नहीं कि तू कुछ भी नहीं जानता। हम वैसे सत्संगत कितना बोलते हैं, कितनी बातें करते हैं, लेकिन जब कहीं नंबर आए आशीर्वाद लेने का, तब कहें कि अब बोलो, तो बोलती हमारी बंद हो जाती है। क्योंकि वहाँ सच की बात होती है, सत्य की चर्चा होती है सत्संग में। इसलिए सत्य बोला तो पूरे जीवन झूठ है, अब सच कैसे बोला जाए? सच तो बोलना सीखा ही नहीं, सच कभी बोला नहीं, परमात्मा का कभी नाम लिया नहीं, तो अब सच कैसे बोला जाए? वहाँ बोल नहीं पाता कोई भी। वहाँ वही बोल सकता है, कहते हैं जिससे आप करावे ये। सतगुरु अपने आप को जिससे जो काम कराते हैं करवा लेते हैं। तो सत्संगत कहते भी हैं, काला दाग होता है चेहरे पर, हम कहीं आईना साफ करते रहते हैं लेकिन वो दाग नहीं मिटता। वो दाग तब मिटता है जब हम आईने को साफ करते हैं, चेहरे को साफ करते हैं, क्योंकि चेहरे पे लगा हुआ है, आईना तो पहले से ही साफ है। ये परमात्मा तो सत्संगत हर जगह मौजूद है पहले से ही।
पहले से ही इसकी हर जगह सिकदारी है, लेकिन दाग हमारे अंदर लगा हुआ है। हमारे मन के अंदर वो कालिक लगी हुई है, जिसके कारण हम सत्संगत इस परमात्मा को देख नहीं पाते, इसको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि मन के अंदर अहम भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। अहंकार इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता। इसीलिए तो कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कुछ बांधे कुछ चढ़ चले सिंहासन, कुछ बांधे जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के वही जाते हैं जो आज़ाद होते हैं। वो अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। और बंधनों में बंध के वही जाते हैं जो अहंकार में जीवन जीते हैं। एक भजन में कड़ी आती है, अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे भी हारे वो वहाँ पे भी हारे। वो बंधनों में ही बंधे रहते हैं। उनके अंदर इतने बंधन हैं, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मन की सोच है। महात्मा कहते हैं बच्चों से, जब हम बोलते हैं कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, वो ऐसा ही बन जाता है। जब हम बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो वो सुंदर बन जाता है, अच्छा बन जाता है। इसलिए कहते हैं शब्दों का बात है, शब्द जैसा हम बोलते हैं वैसा ही सामने हमको देखने को मिलता है। क्योंकि शब्द तब बनते हैं, कहते हैं पहले चिंतन फिर मनन करे दिन रात, आचरण बने ऐसा फिर बरसे सुख और चैन। तो कहते हैं पहले चिंतन करो, फिर मनन करो, फिर उसको बोलो, फिर आचरण को अपने को ऐसा बनाओ कि जैसा सद्गुरु चाहते हैं। सद्गुरु तो यही चाहते हैं कि मेरा एक एक भगत सुंदर बन जाए, मेरा एक एक भगत मुक्त हो जाए। सद्गुरु तो यही चाहते हैं। सद्गुरु कभी भी अपने संत को बंधन में बंधा हुआ नहीं देखना चाहते। कभी भी वो ये नहीं चाहते कि मेरा संत रास्ते से भटक जाए या फिर कहीं वो अपने आप को नष्ट कर ले। तो इसीलिए भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं, इसलिए बराबर सत्संग करवाते हैं, सेवा करवाते हैं। क्योंकि हम सेवा में जब जाते हैं तो घर गृहस्थी परिवार को छोड़ के जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं संत मलल को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरें कोट ने यज्ञ समान। कहते हैं संतों से मिलने जाओ तो सब छोड़ छाड़ के जाओ। अब मन में अहम भरा है, अहंकार भरा है, इंसान कैसे कहीं सासंगत चैन पा सकता है, कैसे सुकून पा सकता है? उसे सुकून मिलेगा नहीं। वो जो चाहता है मैंने दूसरे को कुछ कह के सुकून प्राप्त कर लिया, या फिर मैंने दूसरे को सुना के सुकून प्राप्त कर लिया, या फिर मैंने कुछ करके सुकून प्राप्त कर लिया। नहीं, सुकून तो तभी प्राप्त होता है जब हम दूसरों को सुख देते हैं। और दूसरों को सुख देना इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा कठिन है। देखो कभी सत्संगत ये भी महात्मा कहते हैं, दुख कोई पीड़ा अपने ही देते हैं, दूसरे नहीं देते। पड़ोसी तुम्हें कभी पीड़ा नहीं देगा, लेकिन घर वाले जरूर पीड़ा दे देते हैं। क्योंकि पड़ोसी को क्या पड़ी है, वो तो कभी कभार बोलेगा, कभी कभार निकलेगा, कभी कभार मिलेगा, लेकिन परिवार हर समय साथ रहता है। तो पीड़ा भी होती है। तो कहीं कहते हैं महात्मा, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी और व्यक्ति का होता है, तो हम कह देते हैं बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस इतना सा कह के हम वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब कहीं अपने का कुछ हो जाए तो फिर हम सत्संगत किस तरह से दुख होता है, किस तरह से पीड़ा होती है, किस तरह से इंसान रोता रहता है। इसलिए कहते हैं जिनके लिए तुम दिनों रात करते हो वही तुमको पीड़ा देते हैं, वही हमको दुख देते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, भक्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान काम तो है नहीं, बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन सद्गुरु इसको आसान बना देते हैं, सद्गुरु इसको सुलभ बना देते हैं। क्योंकि
कहते हैं वचन पर चलना ही भक्ति है। जो जन वर्ते वचन गुरु के नित आनंद मनाते हैं, सत्संगत नित आनंद मनाते हैं। गुरु के वचन को अपने जीवन में ढाल करके और अपने जीवन को सुखी बना करके ही ये जीवन सुखी हो सकता है। तो हमने ऐसे ही सत्संगत चलते रहना है, सत्संग से जुड़े रहना है। दासी को तो कई दिन हो गए सत्संग नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप जानते ही हो दासी के भतीजा हुआ है, भाभी के बेटा हुआ है, तो उसमें हम लगे हैं, बिजी हैं। तो कृपा करो सत्संगत, ये बड़ी कृपा है आप संत महात्माओं की। कहते तो यूँ हैं कि एक तरफ कि अपने दुख देते हैं, लेकिन अपने सुख भी देते हैं, आनंद भी देते हैं। ये खुशियाँ, ये रहमतें संतों के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। एक दिन सत्संग हुआ था पहली बार, तो भाभी ने अरदास की कि आप कृपा करो मेरी गोद भर दो। तो संतों ने कृपा की, आशीर्वाद दिया, जा तेरे गोद भर जाएगी। सत्संगत 9-10 महीने बाद ही उसकी गोद भर गई, बच्चा हो गया। तो ये संतों की बड़ी कृपा है। ये तो जाए चाहे जिसको जो दे दें, इनके पास भंडारे भरे हुए हैं, ये हर चीज़ से भरपूर हैं। ये तो सत्संगत किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। तो इन संतों से हमें लेना आ जाए, इन महात्माओं से हमें प्राप्त करना आ जाए। जब हमें इनसे प्राप्त करके जिस चीज़ का आनंद लेते हैं, वो सत्संगत सुखदायी होती है। सद्गुरु जो देते हैं, संत जो देते हैं, वो सुखदायी होती है। तो बड़ी कृपा है आप संत महात्माओं की। तो कृपा करो कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें, और कभी भी ऐसा मान अभिमान ना आए सत्संगत कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैं इतना होशियार हूँ कि मैं इतना चतुर हूँ। ऐसी चालाकियाँ चतुराइयाँ गुरु के दर पे तो नहीं चलती हैं। कृपा करो सत्संगत, कहते हैं भोले भाव मिले रगराई, कि जो भोले भाव होते हैं उन्हीं को इस प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं। सत्संगत हम ज्ञान भी, एक तरफ हम ज्ञान भी लेते हैं, दूसरी तरफ हम अज्ञानता के अंधकार में भी डूबे रहते हैं। उधर हम दूसरे भी हम कर्म कांडों में लगे होते हैं। तो फिर कहाँ बात बनती है। कहते हैं दो नावों में सवार हुआ तो कैसे पार लगेगा, कैसे पार लगेगा तू दो नावों में सवार है। एक नाव में बैठ जा, तू भव से सागर से पार हो जाएगा। तो सत्संग की नाव सद्गुरु ने दी है, इसमें बैठ कर के हम इस भवसागर से सहज में ही सत्संग जी पार हो जाएंगे। तो कृपा करो सच्चा बादशाह रहमत करे, कृपा करे कि हमें सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें और इनके चरणों में जुड़े रहें। पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरे आ उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। तो सत्संगत तोड़ न जाए, सबका भला करो भगवान, सबका सभ्यद हो कल्याण। ऐसी अरदास प्रार्थना। और कहीं कोई वचन में गलती हो गई हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना, और जो वचन अच्छा लगे उसे हमने कर्म में ढाल लेना है। ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।